नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पत्रकारों का 40वां स्टेट कॉन्फ्रेंस बीदर में करने का फैसला, शिवानंद तगादूर ने कहा। बीदर शहर में 30 जनवरी को बाब उल उलम कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जब भी आवश्यक होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सिद्धरामैया और शिव कुमार को बातचीत के लिए कब बुलाया जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर खींचातान, दलित मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थन में रैली का योजना बना दी, गृह मंत्री की मंजूरी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ फोरम की बैठक में जर्मनी को भारत के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। सोलन के अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड, 9 लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस ने पाकिस्तान के कराची में इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शिवानंद तगादूर ने कहा कि राज्य के बॉर्डर वाले जिले बीदर में कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट का 40वां स्टेट कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया गया है। रविवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाई गई शुरुआती मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि पहले कॉन्फ्रेंस रायचूर में करने का फैसला किया गया था, लेकिन बीदर जिले के सीनियर पत्रकारों की रिक्वेस्ट पर इसे बीदर जिले को दिया गया है। परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री इस सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। डीसीएम, केंद्र सरकार के मंत्री, विपक्षी पार्टियों के नेता, इसमें एमपी, एमएलए, जिले के सीनियर अधिकारी, नेशनल और राष्ट्रीय स्तर के विचारकों को प्रोग्राम में बुलाया जाएगा। परंपरा के मुताबिक जिले के इंचार्ज मंत्री ईश्वर खंड्रे को कॉन्फ्रेंस की रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन एकमत से चुना गया है और यह कॉन्फ्रेंस उन्हीं की लीडरशिप में होगी। अन्ना बसवन्ना की कर्मभूमि इस पवित्र भूमि पर 2006 में 29वां स्टेट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इसके बाद 20 साल बाद यहां फिर से कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मौका आया है। कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए एक यादगार मुद्दा बनाने या रहने की जगह संस्कृति मंच, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस वगैरह जैसी कमेटियां बनाई गई हैं। एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट बाबू वाली, मल्लिकार्जुन बिरादर, बसवराज जापशेट्टी, अशोक कुमार कारंजी, अप्पाराव साउदी और दूसरे ने मीटिंग में अपने विचार रखे। मीटिंग में संघ के पूर्व स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भवानी सिंह ठाकुर समेत जिले से 100 से ज्यादा संघ के मेंबर मौजूद रहे। संघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनंद देवप्पा ने सभी का स्वागत किया और शिव कुमार स्वामी ने मीटिंग की अध्यक्षता की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्य मಟ್ಟದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ದೇವಪ್ಪರ್ ಅವರೇ, ವಾಲಿ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತಗಡೂರವರು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ಗೆ ಅವಿನಾಭವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬೀದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇದೆ, ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹನೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆನಂದ್ ದೇವಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ತಗಡೂರವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ, ಆ ಸಭೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 11:30ಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 12 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
बीदर शहर में 30 जनवरी को बाबुल उलूम कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर फैजपुरे में स्थित कहाजा कुतुब ए सानी में आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के संबंध में आज दरगाह हजरत कुतुब ए सानी के सज्जादे सैयद शाह नसरुल्लाह हुसैनी ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर सैयद शाह सलाउद्दीन हुसैनी, मोहम्मद लीक अहमद राजवी, मोहम्मद मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद अख्तर वसीम, सैयद जिशान खादरी, मोहम्मद उबैदुल्ला खान खादरी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम यहाँ पर ख्वाजा कुतुब सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में जमा हैं। हमारा जमा होने का मकसद सालाना जलसा जो उर्से कला हुसैनी उर्फ़ काले पीरा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फैजपुरा के उर्स के मौके पर मुनक्किद किया जाता है, जिसमें साहिब सज्जादा नशीन हज़रत नसरुल्लाह हुसैनी साहब जो है इस मौके पर आप जो है उलमा इकराम को बुला करके एक अजीम शान पैमाने पर जलसा मुनक्किद करते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि सरज़मीन औलिया बीदर शरीफ में जलसा आम एक अजीम शान बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस व तज़किरा शहज़ादा सुल्तानुल क़लम हज़रत सैयद शाह गेसु दराज खुसरो हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मुनक्किद किया जा रहा है। तो इस अजीम शान जलसा जो मुनक्किद किया गया है वो 30 जनवरी 2026 बरोज़े जुमा बमुक़ाम बारगाह हज़रत ख्वाजा कुतुब सानी रहमतुल्लाह अलैह फैज़पुरा बीदर में मुक़र्रर किया गया है। और आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी, इस अजीम शान जलसे में इस जलसे की मुखातिबत के लिए बड़े जय्यद उलमा इकराम, मशहूर व मारूफ़ उलमा इकराम, जिनसे मेरी मुराद नबीर ख्वाजा बंदा नवाज़ ख़तीब दीशान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह करीमुल्लाह हुसैनी अलमारूफ़ काशिफ़ पाशा बंदा नवाज़ी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह यचरानी शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। और इनके अलावा शहज़ादा गौस आदम वाइद खुश बयां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह हुसैन वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि अभी आपने समात फरमाया कि अज़ीम शान बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है, तो मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा यहाँ पर साहिब सज्जादा ने बड़ी अजीम शान पैमाने पर एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की है, ताकि यहाँ के लोगों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तालीमात आम हो जाए और उनका इल्म हमारे जहनों में महफूज हो जाए, और उसके साथ साथ ये औलिया इकराम की तालीमात और इनकी ज़िंदगी किस तरीक़े से थी ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो ये उर्स के मौके पर ये अज़ीम शान पैमाने पर कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद यही है कि औलिया इकराम की तालीमात को आम किया जाए। लिहाजा मैं तमामी हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को जब भी आवश्यकता होगी चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया जाएगा। जब पत्रकारों ने खड़गे से पूछा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बातचीत के लिए दिल्ली कब बुलाया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब भी जरूरत होगी पार्टी उन्हें बुलाएगी। कांग्रेस सरकार खुद द्वारा 20 नवंबर को अपना 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री में संभावित बदलाव की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचातान तेज हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व की खिंचातान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हस्तक्षेप तक सुलझने की संभावना न होने के कारण दलितों का एक वर्ग अपने समुदाय से मुख्यमंत्री की मांग को लेकर रैली की योजना बना रहा है। कई दलित नेता कर्नाटक के प्रमुख दलित चेहरे डॉक्टर जी परमेश्वर पर पुराने मैसूर क्षेत्र में रैली आयोजित करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। चामराजनगर के वेंकटरामन स्वामी, जिन्हें पप्पू के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में एक समूह ने रविवार को तुमकुर में उनके मुलाकात की और कार्यक्रम के लिए उनके तारीखें मांगी। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें कुछ और समय इंतजार करने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया खेमे के सदस्य होने के नाते परमेश्वर को लगता है कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसी वजह से दलित रैली का समर्थन करने में हिचकिचा रहे हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि नेहरू गांधी परिवार के वफादार और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सहयोगी परमेश्वर उनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने खड़गे से मुलाकात की, लेकिन उनके बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया। बेंगलुरु की रहने वाली स्वाति शांता कुमार, जो वर्तमान में दक्षिण सूडान में भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं, को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 7 जनवरी को यह घोषणा की गई कि उन्होंने लैंगिक श्रेणी में पुरस्कार जीता है, जो उन्हें पहलुओं को मान्यता देता है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुरूप लैंगिक रूप से समावेशी शांति स्थापना की वकालत करती है। कुमार और उनकी टीम को संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान विश्व भर की एजेंसियों से प्राप्त नामांकनों में से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापी मतदान प्रक्रिया में उन्होंने 4 फाइनलिस्टों में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए। कुमार दक्षिण सूडान गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में भारतीय बटालियन की एंगेजमेंट टीम कमांडर के रूप में कार्यरत है। मिशन में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय महिला एंगेजमेंट टीम है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री मोदी ने CEO फोरम की बैठक के दौरान जर्मनी को भारत के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया और व्यापार, विनिवेश, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में अवसर पर प्रकाश डाला। वह वीडियो बैठक के प्रमुख बिंदुओं और भारत जर्मनी के बीच गहन सहयोग से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले संभावित लाभों को दर्शाता है। भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं।
यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है, जिसकी नींव साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी है। हर सेक्टर में हमारे बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है। हमारी एमएसएमईज और जर्मनी की मिटलस्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेजेस का सीधा लाभ हमारे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भीषण आग लग गई। अर्की बाजार में लगी आग ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुखद घटना में एक की मौत हो गई, 9 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। टीवी के चीफ और एक्टर थलपति विजय दिल्ली पहुंचे। विजय करूर भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में आज दिल्ली में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में टीवी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में प्रोटोकॉल तोड़ा। 12 जनवरी को पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का एक ही कार में साथ सफर करना सुर्खियों में रहा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज फिलहाल 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर है, जो पदभार संभालने के बाद उनकी पहली ऐसी यात्रा है। साथ ही चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यह यात्रा भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी विश्व नेता के साथ कार में सफर किया है। इससे पहले सितंबर 2025 में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चीन में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही कार में यात्रा की थी। एक अनोखे भाव के रूप में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने पीएम मोदी को हवाई अड्डे से होटल तक अपनी कार से पहुंचाया था। इसी तरह 16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने एक विशेष भाव के रूप में पीएम मोदी को जॉर्डन संग्रहालय तक अपनी कार से पहुंचाया था। टीवी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। अभिनेता और टीवी के अध्यक्ष विजय आज करूर भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के सामने पेश होंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। कराची में पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के दौरान कई पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, कराची की सड़कों पर व्याप्त राजनीतिक तनाव और पीटीआई नेताओं एवं समर्थकों की प्रतिक्रियाएं दिखाई गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने परिवार के साथ स्पॉट हुई। करीना कपूर खान स्टाइलिश लुक में नजर आई। उनके साथ अपने
उनके पति और अभिनेता सैफ अली खान तथा उनके 2 बच्चे तैमूर और जय भी स्पॉट हुए। इसी दौरान करीना और उनकी फैमिली का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पत्रकारों का 40वां स्टेट कॉन्फ्रेंस बीदर में करने का फैसला, शिवानंद तगादूर ने कहा। बीदर शहर में 30 जनवरी को बाबुल उलम कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जब भी आवश्यक होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सिद्धरामैया और शिव कुमार को बातचीत के लिए कब बुलाया जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर खींचातान, दलित मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थन में रैली का योजना बना दी, गृह मंत्री की मंजूरी का इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ फोरम की बैठक में जर्मनी को भारत के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। सोलन के अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड, 9 लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस ने पाकिस्तान के कराची में इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।